हेलो मॉमीज़, डियर मॉमीज़, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन गलतियों की वजह से हमारा पीरियड स्टार्ट हो जाता है और हमारा जो गर्भ है वो ख़राब हो जाता है। देखिए, आज के टाइम में बड़ी मुश्किल से कपल्स जो होते हैं उनमें कंसीव हो पाता है और इतने सारे डॉक्टर्स के चक्कर लगाने के बाद ही हम कंसीव कर पाते हैं। इजीली कंसीव नहीं हो पाता और जैसे तैसे हम कंसीव कर लेते हैं, एक खुशी आती है, लेकिन कभी कभी हमारी कुछ मिस्टेक्स की वजह से या डेफिशिएंसी की वजह से हमारा मिसकैरेज हो जाता है, हमारा गर्भ नहीं ठहर पाता। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं, ऐसी कौन सी डेफिशिएंसी हैं जिसकी वजह से हमारा इम्प्लांटेशन ख़राब हो जाता है, गर्भ नहीं ठहर पाता, हमारा मिसकैरेज हो जाता है, पीरियड आ जाता है। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि कभी कभी क्या होता है। देखिए कि जैसे ही आपने कंसीव कर लिया और कंसीव करने के बाद ही आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, पीरियड आ गया, तो उसमें आप अपने अंदर एक चीज़ नोटिस करिए कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, चाहे वो गर्मियों का टाइम हो चाहे वो सर्दियों का टाइम हो, आपके पैर के तल भी बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, गर्मियों के समय भी बहुत ठंडे हैं, सर्दियों में भी आप रज़ाई में रहते हो लेकिन पैर आपके गर्म नहीं होते, ठंडे ही रहते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके की चीज़ें हैं आपके साथ कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा मतलब ठंडी रहती है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए वैसा नहीं होता, पैर के तल पे बहुत ठंडे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर डेफिशिएंसी है। जैसे आपके अंदर कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, इन सब चीज़ों की आपके अंदर डिफिशियंसी है। तो इसके लिए आप एक बार ज़रूर टेस्ट कराएं और इनका सप्लीमेंट लें। जो भी आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो इनका सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। पैर में आप सॉक्स पहन के रखें, अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आप नॉर्मल करें जितना कि और सभी लोगों का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें कि आपकी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर इस तरीके की डेफिशिएंसी है, सप्लीमेंट लेके आप अपने आप को परफेक्ट करें। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत डाउन होता है तब हम कंसीव नहीं कर पाते, और करते भी हैं तो हमारा पीरियड आ जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे नींद ना आना। जी हाँ, आज के टाइम में अगर आप वर्किंग हैं, आप काम करती हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप बाहर जॉब करती हैं, किसी भी फील्ड में हैं, और ऐसे में यदि आपको नींद नहीं आती, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, तब भी आप अच्छे से आपका जो इम्प्लांटेशन है वो फ्लॉप हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, या आपको पीरियड आ जाएगा। आपने कभी कभी देखा होगा कि हमें बहुत जल्दी पीरियड आ जाता है, महीने में 2-2 बार पीरियड आ जाता है, हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, डेट से पहले ही पीरियड आ गया या 3-4 दिन पहले आ गया। तो ये भी एक रीज़न है हमारा पीरियड आने का कि यदि आप प्रॉपर तरीके से सो नहीं रहे हैं, रात के समय आप बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा टीवी स्क्रीन यूज़ करते हैं, मोबाइल स्क्रीन यूज़ करते हैं, तो इनकी जो ब्लू रेज निकलती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी नींद को डिस्टर्ब करती हैं, हमारे स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करती हैं, और जब हमारी बॉडी डिस्टर्ब होती है, हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे कंसीव करने पर बहुत बुरा असर डालता है। तो नींद का आना बहुत ज़रूरी है। कम से कम हेल्दी रहने के लिए आपका 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है। तो आप चेक करिए कि आप कितना टाइम सो रहे हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से सो नहीं रहे हैं, आप अच्छे से नींद नहीं ले रहे हैं, तो ये भी आपको कंसीव नहीं करने देगा और आपका जो पीरियड साइकिल है वो ख़राब हो जाएगा, और कंसीव करने के बाद आपको पीरियड जल्दी आ जाएगा। तो कोशिश करें अच्छी नींद लें, स्पेशली जब आप उस सर्कल में चल रहे हो कि आपने कंसीव कर लिया है, तो आप अच्छी नींद लें, हेल्दी रखें अपने आप को, खुश रहें। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, अच्छी नींद आना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल टीवी स्क्रीन से थोड़ा सा आपको दूरी बना कर रखना है। ठीक है, तो ऐसे में ये भी एक रीज़न है कि हमें जब बहुत जल्दी पीरियड आ जाता है, हमारा गर्भ खराब हो जाता है, तो हम नींद अच्छे से नहीं ले रहे। तीसरा पॉइंट है स्ट्रेस लेना। जरा सी बातों पे हम स्ट्रेस ले लेते हैं, गुस्सा आने लगता है, बहुत चिड़चिड़े होते हैं, बहुत चीखने लग जाते हैं। यदि आप पहले से ही मदर हैं, आपके पास एक बच्चा है, तो ऑब्वियसली ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। एक छोटा सा बच्चा भी प्लस आप जॉब भी करते हैं, तो ये 100% आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप बहुत चिड़चिड़ी होती होंगी, आप बहुत इरिटेट होती होंगी, कभी कभी गुस्से में बहुत ज़्यादा शाउट भी करती होंगी। तो ऐसी कंडीशन में भी कंसीव करने के बाद बहुत जल्दी पीरियड आ जाता है। तो बहुत ज़रूरी है आपका शांत रहना। अगर आप कंसीव कर चुके हैं, दूसरा बेबी प्लान कर रहे हैं, फर्स्ट बेबी आप प्लान कर रहे हैं, तो आपका बहुत ज़रूरी है आपका शांत रहना, काम रहना, प्रॉपर नींद लेना। अगर आप बहुत ज़्यादा चीखोगे, चिल्लाओगे, स्ट्रेस लोगे, या इस तरीके से मुट्ठी बांधकर आप गुस्सा करोगे, तो ये आपका जो
कंसीव आपने किया उसको स्पॉइल कर देगा, आपका इम्प्लांटेशन ख़राब कर देगा। तो प्लीज़ आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना। इसके साथ फोर्थ पॉइंट है, यदि आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हो, देखिए आज के टाइम में जो मैन है वीमेन है स्मोकिंग करते हैं, मोस्टली आपको देखने को मिल जाएगा। जो मोस्टली जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो करती है, देखो सभी को मैं यहाँ पर नहीं कहूँगी लेकिन कुछ करती हैं, ठीक है। अगर आप इस तरीके से कर रही हैं, कुछ भी लेती हैं, आप अल्कोहलिक कोई भी चीज़ ले रही हैं, आप स्मोकिंग कर रही हैं, अल्कोहलिक कोई भी चीज़ ले रही हैं, बहुत ज़्यादा आप टी पीती हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी आप लेती हैं, तो ये चीज़ भी आपका मिसकैरेज करा सकती हैं, आपके पीरियड को जल्दी ले आएंगे ये, ठीक है। तो आपको इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर देनी है। जब आपको लग रहा है कि आपका पीरियड जो साइकिल है वो डिस्टर्ब है, आपने जैसे तैसे कंसीव किया है, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल छोड़ देनी है, ठीक है। अगर आप चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, आप कुछ भी अल्कोहलिक लेते हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों को कुछ टाइम के लिए आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। आपका कंसीव आपने जो किया है वो कंटिन्यू हो पाएगा, अदरवाइज़ आप इनको लेते रहोगे तब नहीं हो पाएगा। फिफ्थ पॉइंट है कि आप जंक फूड खा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड यूज़ करते हो या बहुत ज़्यादा स्पाइसी यूज़ करते हो, आपको फास्ट फूड जंक फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये बिल्कुल भी आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करें ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड कर दें जब तक कि आपका बच्चा 3 मंथ का नहीं हो जाता। मीन्स आपका जो कंसीव है, आपकी जो प्रेगनेंसी 3 मंथ या 4 मंथ की नहीं हो जाती, उसके बाद आप अपनी क्रेविंग के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन बाहर का फूड फिर भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि बाहर का फूड अगर आप ले रहे हैं, जंक फूड या फास्ट फूड ले रहे हैं, तो वो आपको फूड पॉइजनिंग कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है। तो प्लीज़ बिल्कुल आपको ये अवॉइड करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको अवॉइड बिल्कुल कर देनी है, क्योंकि ये आपको कंसीव होने में आप परेशानी कर सकते हैं। अगर आपने कंसीव कर लिया है तो आपका मिसकैरेज हो सकता है, आपका पीरियड आ सकता है। तो कोशिश करें ये चीज़ बिल्कुल आपको अवॉइड कर देनी है। इसके साथ 2 लास्ट पॉइंट और मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपका वेट कंट्रोल नहीं है, या तो आप बहुत ज़्यादा पतले हो या आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, आपका फैट कंट्रोल में नहीं है, तो प्लीज़ अपने वेट को कंट्रोल करें। आप अपनी बॉडी का BMI देखें, बॉडी मास इंडेक्स देखें, इसके लिए भी आपको वीडियो मिल जाएगी कि हमारा प्रेगनेंसी के लिए कितना BMI होना चाहिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाके आप सर्च कर लीजिए कि प्रेगनेंसी के लिए कितना BMI होना चाहिए। प्रेगनेंसी हेल्प चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में ये मिल जाएगा, तो प्लीज़ ज़रूर चेक करिए। उसके अकॉर्डिंग अगर आपका वेट ठीक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत अंडर वेट हो या ओवर वेट हो तो आप प्रॉपर तरीके से कंसीव नहीं कर पाओगे, तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। लास्ट पॉइंट, यदि आप बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा व्रत करते हैं, तब भी ये आपका पीरियड जल्दी ले आएगा। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा फास्टिंग ना करें। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, आपने कंसीव कर लिया है, तो फास्टिंग बिल्कुल अवॉइड कर दें, क्योंकि एक्सेस में जब हम फास्टिंग करते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो ये हमारी बॉडी को कमज़ोर बनाता है। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि आप फास्टिंग ना करें, ठीक है। तो प्लीज़ ये सारे पॉइंट ध्यान रखें। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखोगे तो आपका पीरियड नहीं आएगा और आपका जो कंसीव आपने किया, आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेसफुल हो पाएगा, ठीक है। तो माय डियर मम्मीज़, माय डियर पेरेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपनी जो प्रेगनेंसी की जर्नी को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।